धूप आंगन में फैली है। धापू देवी चूल्हे के पास बैठी, हाथ में बेलन, मुंह चलता जा रहा है। अरे ओ हरिराम, सुन ले कान खोल के। इस घर में गवार की बहू हूं न, कोई शहर की झिलमिल नहीं जो 2 दिन में रंग बदल दे। जब ब्याह कराई थी ना, तब तेरे पास फटी धोती के अलावा कुछ ना था। आज ये जो चारपाई, ये जो छप्पर, ये जो इज्जत दिखती है, सब मेरे पसीने की देन है। और आजकल तू बड़ा मोबाइल घुमाने लगा है। हाँ, समझती हूँ मैं, गांव की औरत जब बोलती है तो सबको कड़वी लगती है, पर याद रख, इस घर में अगर कोई रानी है तो वो मैं हूँ। कोई और आई तो पहले मेरी आंखों से गुजरेगी। दापू, तू हर बात को ऐसे क्यों बनाती है जैसे मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूँ? आदमी हूँ, दुनिया देखी है मैंने। शहर जाना पड़ा धंधा बढ़ाने के लिए। अब अगर किसी से बात हो गई तो क्या आसमान टूट पड़ा? तू हर वक्त शक शक शक। घर को जेल बना दिया तूने। और हाँ, आज शाम को मेहमान आ रही हैं, इज्जत से पेश आना। गांव की इज्जत मेरे हाथ में है। अरे बहू, जरा जुबान संभाल के। मर्द बाहर कमाता है, दुनिया देखता है। तू तो बस चूल्हा चौका जानती है। आजकल की औरतें समझदार होती हैं, न बोलने में तेज, न शक करने में आगे। हरिराम अगर किसी को घर ला रहा है तो सोच समझकर ही ला रहा होगा। भाभी, अब जमाना बदल गया। अब गवार बहू के साथ वाईफाई वाली भाभी भी आती है। देखना, घर में नेटवर्क फुल रहेगा। शाम, गाड़ी रुकती है। सिया उतरती है। जीन्स, चश्मा, आत्मविश्वास। नमस्ते, मैं सिया। उम्मीद है मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत एडजस्ट करने वाली हूँ। रिश्तों में आज़ादी और समझ सबसे ज़रूरी होती है ना? वो मुस्कुराती है, मीठी लेकिन खतरनाक। धापू मन ही मन बुदबुदाती है। एडजस्ट? अब देखती हूँ ये शहर की चिड़िया गांव की हवा कैसे झेलेगी। दिया जल रहा है। सिया चारों तरफ नजर घुमा रही है। धापू सामने खड़ी है, हाथ कमर पर। तो तू है वो जिसके लिए इस घर का आदमी सुबह शाम फोन से चिपका रहता था। देख ले अच्छे से, यही है वो आंगन जहाँ गवार बहू का राज चलता है। मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, गांव की औरत हूँ, मिट्टी से बनी हूँ। यहाँ चालाकी नहीं, सीधा हिसाब चलता है। तू शहर से आई है, तेरी जुबान मीठी होगी, पर मैं शक्कर नहीं खाती। एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर में जगह कम है और औरतों के बीच तो और भी कम। एनर्जी। मैंने सोचा था गांव में लोग सीधे दिल के होते हैं, पर यहाँ तो दिल से ज्यादा दिमाग तेज चल रहा है। देखिए भाभी, यह जो भी रिश्ता है, मैं लड़ने नहीं आई। मैं तो बस हरिराम के साथ आई हूँ, और वो भी उनकी मर्जी से। आपकी तरह चिल्लाकर अपनी जगह नहीं बनाती मैं मुस्कुरा कर जगह बना लेती हूँ। बस, तू भी चुप धापू, और तू भी सिया। घर को अखाड़ा मत बनाओ। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। धापू, तूने घर संभाला, मैं मानता हूँ, पर हर आदमी को जिंदगी में थोड़ी हवा चाहिए होती है। और सिया समझदार है, पढ़ी लिखी है। वो मुझे रोकती नहीं, टोकती नहीं, हर वक्त सवाल नहीं करती, इसीलिए वो अलग है। वो धापू की तरफ देखता है, जैसे फैसला सुना दिया हो। देखा बहू, इसी को कहते हैं सलीका। औरत वही अच्छी जो आदमी को चैन दे। तू तो हर वक्त मुंह फुलाए रहती है। अब घर में 2 औरतें हैं, देखते हैं कौन ज्यादा टिकती है। तू डर मत बेटी, इस घर में समझदार औरत की हमेशा जगह रहती है। वाह, आज तो घर में पूरा सीरियल चालू है। एक तरफ देसी मिर्च, दूसरी तरफ चाइनीज सॉस। भैया ने तो कमाल कर दिया। अब देखना, सुबह कौन पहले उठेगी, कौन चाय बनाएगी और कौन किसके कमरे में जाएगी। कमरे में धापू बैठी है, दीवार से टिकी। तो यही दिन देखने के लिए मैं इस घर में खपती रही। एक मुस्कान वाली शहरन आ गई और सब भूल गए। नहीं, मैं धापू हूँ, ग्वार की बहू। इस घर की जड़ हूँ मैं। ये लोग भूल रहे हैं, पेड़ की जड़ हिलाओगे तो पूरा घर गिरेगा। सिया कमरे में फोन पर किसी से बात करती है। हाँ, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। गांव की औरतें ज्यादा बोलती हैं, पर दिमाग कम जलता है। यहाँ इमोशन ही सबसे बड़ी कमजोरी है। बस थोड़ा टाइम दो, फिर देखना ये घर अपने आप खाली हो जाएगा। अगले दिन सुबह धापू सभी को घर के आंगन में खड़ा करके तमाशा खड़ा कर आज देती सब है। यहीं खड़े रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं। मैंने बहुत देख लिया चुप रहकर। ये घर, ये आंगन, ये दीवारें, सब गवाह हैं कि मैंने यहाँ क्या क्या सहा है। आज कोई मीठी बात नहीं, कोई समझौता नहीं। आज जो बोलेगा खुलकर बोलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसकी आवाज यहीं दबा दूंगी। धापू, तू हर बात को तमाशा क्यों बना देती है? मैंने कभी नहीं कहा कि तू बेकार है,
पर हर आदमी को 2 तरह की जिंदगी चाहिए होती है, एक घर की, एक बाहर की। तू सिर्फ घर तक सिमटी रही। सिया ने मुझे वो दिखाया जो तू कभी समझ नहीं पाई। अब अगर मैं दोनों को साथ रखना चाहता हूं तो इसमें इतना हंगामा क्यों? साथ रखना चाहता है? वाह रे मर्द, जब जिम्मेदारी उठानी थी तब एक औरत काफी थी, और जब मन बहलाना था तब 2 चाहिए। मैंने तुझसे कभी सपने नहीं मांगे, बस इज्जत मांगी थी, और तू इज्जत को गाड़ी में बैठा कर ले आया। देखिए, आप खुद को बहुत ताकतवर समझती हैं, पर सच ये है कि आप डर रही हैं। डर इस बात का कि कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट निकला। मैंने किसी को छीना नहीं, जो मेरे पास आया वो अपनी मर्जी से आया। और हाँ, मैं यहाँ रुकने आई हूँ, मेहमान बनकर नहीं। बस यही तो फर्क है, एक औरत जो बस हुक्म चलाना जानती है और एक जो दिमाग से खेलती है। मैंने अपने बेटे को कभी रोते नहीं देखा जितना तेरे साथ देखा है धापू। अब अगर उसे चैन मिल रहा है तो जल क्यों रही है? चैन? आपको चैन चाहिए था या तमाशा? आपने ही तो सिखाया था औरत चुप रहे, सब सह ले। आज जब मैं बोल रही हूँ तो आपको मिर्च लग रही है। अरे वाह, आज तो पूरा घर कोड बन गया है। एक तरफ पुराना राज, दूसरी तरफ नया दिमाग। पर भैया एक बात साफ है, आप दोनों को संभालना आपके बस की बात नहीं। तू बीच में मत बोल। ये मेरा घर है, मेरा फैसला है। मैं किसी से डरता नहीं, ना समाज से, ना रिश्तों से। जो मुझे सही लगेगा वही करूंगा। फैसला कर लिया तूने? अच्छा है, मैं भी कर चुकी हूँ। आज के बाद इस घर में 2 औरतें रहेंगी, पर सुकून किसी को नहीं मिलेगा, न तुझे, न इसे, न इन्हें। धमकी दे रही है या डराने की कोशिश? मैं शहर से आई हूँ, ऐसे खेल बहुत देखे हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। डराना नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि ग्वार की बहू हारती नहीं, वो बस इंतजार करती है। ये घर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, मैं देख रही हूँ, आग लग चुकी है। और जब आग घर के अंदर लगे तो सबसे ज्यादा जलन उन्हीं को होती है जो सोचते हैं सब उनके काबू में है। शायद मैंने ही आग लगा दी। कभी कभी कहानियां किसी की जीत पर खत्म नहीं होती, वो बस वहीं खत्म होती हैं जहां रिश्ते जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। और उस घर में अब 2 औरतें थीं, एक मर्द था, एक सास थी, एक देवर था, पर सुकून किसी के पास नहीं था। दिया बुझा, आंगन अंधेरे में डूब गया और कहानी यहीं खत्म हो गई, बिना किसी सीख के, बिना किसी फैसले के, सिर्फ एक सवाल छोड़ते हुए कि जब जिद, चालाकी और खामोशी एक ही घर में रहें तो सबसे पहले कौन टूटता है? घर।